पेज ये है लाइफ डिवाइन का हिंदी के अंदर 471। क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। किस बारे में बोल रहे हैं कि ये जो हमको लगते हैं ये परसिस्टेंट आइडियल्स अभी तक संसिद्ध नहीं हुए हैं, तो अभी क्या चीजें हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन ये क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। जितनी भी समस्याएं हैं एग्जिस्टेंस की, इसको खोलेंगे, ये एक एक आपके क्या समझ में आता है, फिर इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर किसी अनसुलझी विसंगति डिस्कॉर्डेंस के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाश्विक भाग के लिए तो संभव है, परंतु उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और यहां तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या फिर एक बेढंगा काम चलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल इस व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। कौन सी आवश्यकता? असेंड टू द डिवाइन लाइफ। ओनली एकमात्र करने का काम है ये। तो सामान्यतः क्या करते हैं, या तो इसके प्रति दरवाजा बंद कर देते हैं या फिर एक बेढंगा कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल एक व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। इसके उदाहरण अपने को लेने पड़ेंगे, एक एक लाइन खोलनी पड़ेगी। अभी तो एक पर्सपेक्टिव में आप समझ जाओ, बस इतनी बात है कि लिटरल मीनिंग आप कुछ समझो, फिर उसके उदाहरण, जो अच्छे से अच्छे उदाहरण आज हैं वो भी कैसे यहां तक नहीं पहुंच रहे, शॉर्ट पड़ जा रहे हैं। क्योंकि मूलतः समस्त प्रकृति एक सामंजस्य की खोज करती है। मन जितना अपने प्राप्त बोधों अनुभवों की सुव्यवस्था में खोजता है, उतना ही प्राण और जड़ तत्व अपने अपने उनके अपने दायरे में खोजते हैं। प्रस्तुत की गई सामग्रियों में ऊपरी अव्यवस्था जितनी अधिक होगी या फिर उपयोग किए जाने वाले तत्वों की ऊपरी विसंगति जितनी विशाल होगी, यहां तक कि इतनी परस्पर विरोधी होगी कि तालमेल न बैठाया जा सके। सुव्यवस्था की उत्कंठा उतनी ही प्रबल होगी और एक अपेक्षाकृत कम कठिन प्रयास का सामान्यतः जो परिणाम होता है, यह प्रबल उत्कंठा, डीप हमारे अंदर जो उत्कंठा है कि चलेंगे वहां, इसी उत्कंठा की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन एस्पिरेशन। तो जितना ही जो बाहरी विरोधाभास होगा, परस्पर विरोधी जो तत्व हैं जिनका सामंजस्य साधना है, तालमेल न बैठाया जा सके, इतना उनके अंदर विरोध हो, तो सुव्यवस्था की उत्कंठा उतनी ही प्रबल होगी और एक अपेक्षाकृत कम कठिन प्रयास का सामान्यतः जो परिणाम होता है, यह प्रबल उत्कंठा उससे एक अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली सुव्यवस्था की ओर ले जाती है। सक्रिय जीवन की रूप के एक ऐसे तत्व के साथ संगति जिसमें स्वयं क्रियाशीलता की स्थिति जड़ता प्रतीत होती है, यह एक विपर्ययों की ऐसी समस्या है, विपर्यय ओपोजिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, जिसे प्रकृति ने हल कर दिया है और सदा ही अधिक जटिलताओं के साथ अधिक अच्छी तरह हल करने की चेष्टा करती है, क्योंकि उसका पूर्ण सिद्ध समाधान होगा एक पूर्णतः संगठित मन को आधार प्रदान करने वाले पाश्विक देह की भौतिक अमरता। ये जितनी समस्याएं हैं प्रकृति की, उनका कल्मिनेशन क्या है? उनका रेजोल्यूशन तब होगा जब पूर्णतः संगठित मन को आधारित करने वाला पाश्विक देह की
भौतिक अमरता। सचेतन मन और सचेतन इच्छा शक्ति की एक ऐसे रूप और एक ऐसे जीवन के साथ संगति जो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से आत्म सचेतन नहीं है और जो अपने सर्वोत्तम रूप में केवल एक यांत्रिक या अवचेतन इच्छा शक्ति में समर्थ है ये जीवन जीवन के साथ। यह विपर्यों की एक दूसरी समस्या है जिसमें उसने प्रकृति ने आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न किए हैं और सदा अधिकाधिक उच्चतर चमत्कार साधने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि वहां उसका परम चमत्कार एक ऐसी पाशविक चेतना होगी जो कि सत्य और प्रकाश की खोज करने वाली न रहकर उनसे संपन्न होगी और वहां प्रत्यक्ष और पूर्ण सिद्ध ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक सर्वशक्तिमत्ता होगी। क्रियात्मक होगी। अभी तो यही मैंने कहा, गॉड आप जो जिसको कहते हो, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। सर्वशक्तिमत्ता अगर अज्ञान है, मतलब आप में सर्वज्ञ तब हो सकता है जब और दूसरे हों। सर्वशक्तिमत्ता तब हो सकती है जब सर्वज्ञता हो, इसके बिना हो ही नहीं सकती। सर्वव्यापी नहीं हो तो न तो सर्वशक्तिमान हो न सर्वज्ञ हो, जानते नहीं आप। तो ये सारे यूनिफाइड ही हैं, नहीं तो हो नहीं सकती कोई सी भी। अतः और भी ऊंचे विपर्यों की संगति की ओर मनुष्य की ऊर्ध्वगामी उत्कंठा अपने आप में न केवल न्याय संगत ही है, अपितु वही एकमात्र एक ऐसे विधान और प्रयास की तर्क संगत पूर्णाहुति है जो प्रकृति का एक मूलभूत तरीका और उसके वैश्व प्रयासों का तात्पर्य प्रतीत होता है। सारी बातें कह दी यूं तो, धरती की सारी फिलोसॉफीज आ गई, मनुष्य के सारे सोचने समझने जीने व्यवहार करने के, अपने आप को इंडिविजुअली चलाने के, कलेक्टिविटी और पूरे समाज को चलाने के सारे तरीके इसके अंदर आ गए। उसने कैसे किया है, कैसे उसको करना चाहिए, कहाँ उसकी पोजीशनिंग है। अब इसको अपने को एक एक लाइन खोलनी चाहिए। विवेक, कोई बात इसके अंदर लाइन से खोलना चाहोगे इसको? हाँ, जो पहले है, क्योंकि अस्तित्व की समस्याएं सार्थक सामंजस्य की समस्या है। हम्म। तो यहाँ जो अस्तित्व की बात आ रही है वो जो हमारी मूल अभिप्सा है कि इस भौतिक जगत में, इस जड़ जगत में उस दिव्य चेतना को पाना और उसको यहाँ स्थापित करना, जो गॉड लाइट फ्रीडम एंड इमोर्टलिटी है, वो सारी समस्या यहाँ पर वास्तव में सामंजस्य की समस्याएं हैं। मतलब वो सारी चीजें अपने स्थान पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। वे ये कैसे किसी पता चले कहाँ होनी चाहिए? कोई आइडियल उनकी, उनका इक्विलिब्रियम या फिर उनकी जो सामंजस्य है, हार्मनी है, इसका कैसे पता चले? हम्म, यही तो ग्रीक्स ने उस सामंजस्य को एक ब्यूटी के अंदर देखा, दूसरे ने दूसरे तरीके से देखा। हम आत्मा बोल भले ही दें, रखें कैसे, ये आपने और मैंने कर लिया इसको, अब क्या करें सामंजस्य के लिए? और इस स्तर पे स्थापित होता भी नहीं। अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की सारी समस्याएं यही हैं। भोजन कर लिया तो पच नहीं रहा, या पहले तो मिल ही नहीं रहा। भूख लग रही है, भोजन नहीं, भोजन है तो दांत नहीं, दांत है तो फिर बाद में उसको पचाने की सिस्टम नहीं। हेल्थ ठीक नहीं, मन ठीक हो तो दूसरी चीज ठीक नहीं। मतलब साधन हो तो आपके पास, अब उसको यूज करने की नहीं, लोगों के पास इतना है। तो ये सारी समस्याएं आप भौतिक पे देखोगे तो सब टोटल समस्याएं। इसलिए जैसे गांधी जी कहते थे कि भी रिसोर्सेज इतने हैं कि सबकी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है,
पर इतने होने के बाद भी इतने भी नहीं हैं कि एक जने की कामनाओं की भी पूर्ति हो जाए, तो सामंजस्य की समस्या हो गई है इसको। पर ये तो यहां और फंडामेंटल बात कर रहे हैं ये। एनी हाउ, चलते रहो ये प्रश्न उठाते उठाते। तो जो आप बात बोल रहे हैं भैया, उसमें उसमें जो है सो वो सारी चीजें किस प्रकार सामंजस्य में आएंगी, अपने स्थान पर आएंगी। तो ये जो अ, जड़ पदार्थ है, उसके अंदर मूल रूप से मौलिक जो अभिप्सा है वो तो यही है कि उसे वो बनना है। तो जब उसे बनना है तो ये सारी चीजें उस अभिप्सा के साथ सामंजस्य बैठाएंगी ना, क्योंकि वो तो उसके अंदर मौलिक रूप से स्थापित है। इसके अलावा और वो कुछ चाह ही नहीं सकता है। हाँ, नहीं ठीक है। ये प्रयास लेके तो प्रकृति ने शुरू ही किया सारा। प्रकृति का सारा प्रयास परमात्मा का यहां पहले तो प्लंज लेना। भाई परमात्मा अपने वैभव में जैसा भी है उसका ये उसके मन में आना कि चलो अपन अपनी बिल्कुल विपरीत कंडीशंस के अंदर जो सत चित और आनंद है, चलो इसका जस्ट दी ऑपोजिट बन जाते हैं। सत है वो एग्जिस्टेंस का ऑपोजिट बन गया, नेसेंस बन गया, जहां रिक्तता की भी संभावना नहीं है। होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, रिक्तता की भी संभावना नहीं है। उससे फिर बाद के अंदर इनकॉन्शियंट है और फिर सबकॉन्शियंट है। यहां आते आते तो बहुत बड़ा प्रगति विकास हो गया। जड़ तत्व आना तो बहुत बड़ी विजय है उसमें से निकल के। वो तो सत का जस्ट दी असत, असत में तो संभावना ही नहीं है कोई चीज की। जैसे ही आपने कहा असत, असत में तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिर चित, बिल्कुल चेतना का कंप्लीट अभाव। पत्थर तो बहुत सचेतन है उसके सामने, जो नीचे की ओर अवस्थाएं हैं जहां कुछ है ही नहीं, होने की संभावना नहीं। आनंद जब है ही नहीं तो आनंद किसके अंदर से आएगा। ऐसी कंडीशंस के अंदर परमात्मा यहां, तब मां कह रही है कि शुरू की जो परंपराएं हैं उनके अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर भी ये है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए कितने कितने जोड़े भेजे। नारद जी आते उनको फिर बाद में कहते भैया तुम तो श्री हरि के पीछे लगो, और उनको फिर वैराग्य की। तब उनको श्राप दिया कि अरे यार तू कर क्या रहा है, ये तो इनको सृष्टि के लिए यहाँ भेजा है। दूसरे ट्रेडिशंस इस तरीके के अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर पर सिंबॉलिकली, और माँ जो बता रही है मिस्टिक्स की भी है, जो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इंटरवेंशन। जो शुरू के अंदर तीन चार वो आए, वो तो वो तो विपरीत बन गए। जो अपने एमिनेशंस या जो भेजे परमात्मा ने, वो अपना सेल्फ फुलफिलमेंट इंडिविजुअल्स हो गए वो। तब डिवाइन मदर ने स्वयं का यहां सेक्रीफाइस किया। परमात्मा स्वयं यहां अवतरित हुआ और फिर इसको धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। उसने जड़ तत्व, नहीं तो यहां कुछ हो ही नहीं। सोचो आप, सोलर सिस्टम की भी वो कहानी बताते हैं ऐसे बना। यदि वो नहीं हो तो यहां कौन जीवन, कौन सा कोई, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तो जस्ट दी ऑपोजिट कंडीशंस के अंदर परमात्मा यहां आ गया। तो ये तो लेके आया ही है। इसीलिए जड़ तत्व से उसने प्राण तत्व, चाहे मन से कितने भी समझ जाओ कौन सी चीज है जो अभी कदम को रोक रही है। हम तो वो सारे बैठे हैं जो जो साधना करना चाहते हैं। डीपली वो चीजें प्लांटेड हैं, ये जाति थोड़ी है कोई। और उनका अपना एक एक जस्टिफिकेशन है। एक समय विशेष के ऊपर वो काम की रही। एनी हाउ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर सारी की सारी सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलिए। हम्म। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोझ से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। एक सेकंड, इसके अंदर जो ये हम्म। चल रहा है हिंदी के अंदर तो विवेक से ले लेते हैं। और कोई शब्द या कोई चीज जो इसमें खटकती हो या ऐसी लगे शब्या जी,
रविकांत जी, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर देविका जी से ले लेंगे, फिर 2 प्रारूप आ जाएंगे, लिटरली अर्थ इसका आ जाएगा, फिर इसको खोलना शुरू कर देंगे। इसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि लाइफ डिवाइन ऐसे अपन पास ऑन करने वाले नहीं है। ये अपन फॉलो करते हैं जहां रिलेटिवली ठीक है वहां, और जहां ऐसे लगे भी ये सेंटेंस खोलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं पहले एक थोड़ा फ्रेमवर्क दे दूंगा, फिर उसको फिलअप करेंगे और डिटेल्स से। तो कहीं भी कोई शब्द जो आपको लगे कि भाई इसका क्या अर्थ है या ये विचार का क्या है, तो वो वहीं रोक लेना। हिंदी के अंदर बेटर होगा, फिर बाद में इंग्लिश के अंदर चलेंगे, और फिर बाद में दो दो वर्जन्स अपने पास हो जाएंगे, फिर इसको धीरे धीरे और खोलेंगे फिर कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है विवेक? हाँ, तो वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोझ से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। यहाँ अनसुलझी विसंगति का बोध का मतलब मुझे जो लग रहा है कि ये जो आदर्श हैं, अ, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसके विपरीत देखने को मिलता है। तो ये जो अस्तित्व की समस्या उठ रही है, उसी के कारण उठ रही है। मेजोरिटी के तो ये पीड़ा है ही नहीं। हुँ, ये जो साधना वाली है, जिनके उठती है उनके बैलेंस फिर गड़बड़ा जाता है। उससे पहले तो जब तक आप ब्लिसफुल इग्नोरेंस के अंदर हो, तब तक तो ये समस्याएं, आप कह रहे हो सामंजस्य की समस्या, लोग कह रहे कौन से समस्या? बढ़िया खा रहे हैं, खाने में कोई अंकुश नहीं, जैसे ही आपके अंदर चेतना आ जाती है यार ये खाने से रह जाता है, लोगों के बीच में जाने से रह जाता है। समस्याएं तो सेल्फ परफेक्शन नाम आने से शुरू होता है, उससे पहले कोई समस्या नहीं है। पशुता में कोई समस्या नहीं है भाई। अभी जो साधना की जो समस्याएं हैं, वो आपको कोई सेंस है क्या कि उसमें क्या समस्याएं आ सकती है? तो आपके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। रिकॉन्साइल तो तब करेंगे जब समस्या उठेगी। आप ऊपर के स्तर पे जाते हो, संगीत की क्या समस्याएं, हमको सेंस है क्या इसका? तो हमारी कौन सी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, हमको अपनी एग्जिस्टेंस में कौन सी ऐसी ये चीज लग रही है कि यार ये नहीं होगा तो अपने तो एग्जिस्टेंस में दिक्कत है। सावित्री में जिनका प्रवेश नहीं हो रहा, उनको ये कोई खाने में दिक्कत हो रही है क्या, सोने में दिक्कत हो रही है कोई? आप सारे क्रियाएं कर पा रहे हैं आराम से, इसमें कहां हमको सारों को अपनी क्रियाओं में दिक्कत हो रही है? इसलिए मेजोरिटी के साथ एज सच कोई ये होती नहीं। तो अस्तित्व वाली कौन सी समस्याओं की वो बात कर रहे हैं? जहां तक आप गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी की बात कर रहे हो, अधिकांश पाशविक स्तर के ऊपर हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सेल्फ परफेक्शन नाम आते ही, जैसे माँ ने कहा, ये मातृवाणी के अंदर है, उनका वो एक लेडी बता रही थी कि समस्या तो जीवन में शुरू ही तब होती है जैसे ही आप परफेक्शन की बात करते हो। उससे पहले समस्या क्या है? प्रेम से बैठे थे, ये आभास भी था हाँ यार आध्यात्मिकता कर रहे हैं, माँ सब बढ़िया कर रही है, और साधना में हमने ये बात कर भी ली, आप सीरियसली योग अपनाते हो, तो आपकी गलतियां जो है परिवर्तित होकर उन्हीं से सिर फोड़ी करते रहते हो आप। उससे पहले आपके पास लाइट थी, माँ की चेतना थी, अच्छे से सारी चीजें चल रही थी। समस्या तो योग अपनाने के बाद शुरू हुई, उससे पहले तो हो नहीं रही। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ऐसा। मानव जाति के ऊपर दृष्टिपात करो तो ये तो नहीं हो सकता, उसके तो कोई समस्या है नहीं। जो व्यक्ति घोर रूप से ऐसे उद्देश्यों के पीछे है, जो बिल्कुल मनुष्य जाति जिसको स्वयं ही मोरल नहीं मानती, उनकी खूब फलती फूलती देख रहे हैं हम। बड़ा प्रेम से चल रहे हैं उनके, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप कह रहे तूने अपराध कर दिया, एक जना एक की हत्या से अपराध के अंदर उससे प्रायश्चित से मरा जा रहा है, दूसरे ने बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रखे हैं, ऑटोमेटेड हैं, कोई ग्लानि भाव नहीं। और अल्टीमेटली आप कहते हैं यार पैसा तो वहीं से आएगा चुनाव लड़ने का, ऐसे लोगों से जो अच्छे भले आपके लोग हैं उनसे तो कुछ बनेगा नहीं। क्या बनेगा उनसे? आप अपना थोड़ा बहुत कुछ धन दे के कुछ, हाँ जी मेरे पास तो इतना है, 50-40 रुपए है, या मेरे पास इतने हैं, ये ले लो साहब राम मंदिर के लिए।
उसको फिर ये जाके अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए काम में ले लेंगे उसको। तो ये जो समस्याएं उठ रही हैं, क्या इसका कंसेप्शन तो है क्या? जिनको थोड़ा बहुत डीपर कंसेप्शन है, समस्याएं तो उनके शुरू होती है, दूसरे के तो समस्या ही नहीं है। वो तो इतना पशु के क्या समस्या है। इसलिए हमने कहा कि जो देवता हैं वो अपने वैभव से खूब मस्त हैं, हम अपनी समस्याओं से भी मस्त हैं। अगर देखो तो माँ के पास कितने लोग थे, वो जाते थे, माँ उनकी झगड़े मिटाती थी, बाद में कहा कि भी मैं परेशान हो चुकी, ये मेरा कोई रोल है क्या? ये तो अनंत होने शुरू हो गए। पहले जब तक हाथ नहीं दिया था तब तक तो झंझट नहीं था, जैसे ही झगड़े मिटाने का मैंने काम किया, ये तो बढ़ने शुरू हो गए, समस्या तो बढ़नी शुरू हो गई। तो ये वाली जो चीज है, कहा कि कितने जनों के ऊपर पोजेशन थे तो मैंने उनको मुक्त किया, उनको नेगेटिव चीजों से या एडवर्स फोर्सेस है उनके खतरों से या उनके आक्रमणों से मैंने उनको मुक्त किया, और ये पाया कि उन्होंने फटाफट उसको दोबारा बुला लिया। आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि भीतर से कोई चीज चेरिश कर रही है उसको। आपकी मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकती, न आपकी बाहरी कंडीशंस ठीक हो, कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि डीप डाउन हमारी वाइटल रस ले रही है उसके अंदर। व्यक्ति सड़ रहा है पड़ा पड़ा बिस्तर के ऊपर, पर उसके भी उसके खुद के मन में नहीं है, और दूसरे वाले भी, ओहो पिताजी और जिंदा रहते तो यार, सड़ रहा था वो तो, पूरा तो गल गया वो। दिख ही रहे थे क्या बुरा था, अच्छा लग रहा था, ये था। अब बारीकी से चीजें तो देखो, किस क्या समस्याओं से हम दूर जाना चाह रहे हैं। पहले तो प्रश्न ये करो, समस्याओं का समाधान तो तब हो क्योंकि हमको अपना सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है वर्तमान के अंदर। हमको जो ये तड़प भी है कि हमको थोड़ी आध्यात्मिकता भी मिल जाए, मिल नहीं जाए, ये सेटअप ठीक है, जिसके अंदर ये आभास होते रहना, नहीं मेरा कोई हायर चीज के लिए भी तकलीफ है, मैं थोड़ा सा ये भी कर लेता हूं, अरे यार थोड़ा सा ये भी कर लेना चाहिए। इस सेटअप से कोई जाना चाहता है क्या बाहर, ये एक पूछने का प्रश्न है। उसको अपना सेटअप नियम स्वरूप लगता है, भले वो कैसा भी हो, क्योंकि वाइटल को तकलीफ में रस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर मेरे को इसने धोखा दे दिया, ये बात सोच सोच के भी, और मैं कितना अच्छा हूं, मैंने पलट के उसके साथ धोखा नहीं किया। इसमें रस लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रसन्नता से जिंदगी भर ये चीज कर सकती है वो। समस्याएं पैदा करी जाती हैं जिससे कि आपको एक सुखद आभास हो, समस्या के रेजोल्यूशन के लिए नहीं। अपने पास लगभग 900 पेशेंट हैं 6 दिन के, जो ठीक नहीं होना चाहते पहले तो वास्तव में, अगर होना भी चाहते हैं तो इसलिए कि अरे शुगर ठीक हो जाए तो मैं खाऊं। जो थोड़े बहुत साफ स्पष्ट वक्ता हैं वो तो कहते हैं तो फिर बाद में अगर मेरे को यही चीजें छोड़नी है, हमारे वैद्य जी वो बोलते हैं कि भाई ये आपको परहेज रखना है, तो फिर बाद में फायदा क्या हुआ। इसकी बजाय एलोपैथी तो हमको कहती नहीं, वो कहते हाँ ठीक है गोली 2 और ले लेना। पूछो किसी से मुद्दा तो है क्या उसके पास कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। करना क्या है यार, जो चीज नहीं कर पा रहे वो और कर लेंगे, यही करेंगे, इसलिए समस्या है नहीं ये। पहले तो साधना में जाना कौन चाहता है, ये तो देखो जाने वालों की स्थिति ये है। पत्र जो है योग के, उन्हीं लोगों के तो हैं, और वो समस्याएं कोई आध्यात्मिक समस्याएं तो है नहीं, पार्श्विक समस्याएं हैं। मेरी तरफ माँ ने देखा नहीं, मेरे को भोजन नहीं मिल रहा, प्योरली फिजिकल, प्योरली आपके वाइटलिस्टिक। माइंड की तो शायद ही, माइंड की कहाँ है, भीतर की है नहीं, भीतर की तो होती ही नहीं। भीतर वाली समस्या ने तो उसको प्रेरित ही किया था, अरे माँ के पास चल, उसने उसको प्रेरित किया था। तो ये पर्सपेक्टिव में रखें कि एक्चुअल में कह क्या रहे हैं। समस्या तो हम पैदा करते हैं जिससे कि हमको अच्छा लगता है, नहीं तो कितना स्पष्ट पथ है। सारी हम चर्चा कर रहे हैं, पर किसने अभी तक कपड़े अपने चयन किए कि उठाओ अपना, और ये चीज समस्या पैदा कर रही है, ये वाला विचार। बाकी तो आपका सेटअप आपके समस्या थोड़ी पैदा कर रहा है, क्योंकि वो समस्याएं भी आपको उस सेटअप की लगती हैं कि हाँ यार ये तो रहेंगी, ये नहीं रहेंगी, ऐसा एग्जिस्टेंस की आप कल्पना नहीं कर पाते।
आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं विवेक? हाँ भैया। यहाँ जो बात आप बता रहे हैं वो है कि ये उनके लिए बात हो रही है जो इस अभिप्सा के प्रति जागृत हैं, और अधिकतर जो संख्या है वो इसके बारे में जागृत ही नहीं है। वो बस सामान्य में लगे हुए, उनको इन सारी चीज़ों से मतलब है ही नहीं। समस्या है ही नहीं, हाँ। बिल्कुल समस्या नहीं है। आप अगर उनको ये इक्वेशन बताओगे, मैं तो कह रहा हूं अपने ग्रुप को अगर मैं बता रहा हूं तो भी उनको ये समस्या समझ में नहीं आ सकती। आप अगर इसको गंभीरता से ये मार्ग नहीं अपनाते, इसका मतलब समस्या समझ में ही नहीं आई। वो ही दूसरे कोटेशंस वो जब मेरे पास आते हैं शेयर होके तो पता चलता है यार। इसीलिए तो मैं कल रविकांत जी को कह रहा था, आप खाली इन्हीं के प्रति, श्री अरविंद के प्रति खोलो और इधर उधर की बातें। अरे अब तो हाई टाइम है, इस उम्र के अंदर भी आके हम अगर गडमड तरीके से सारी चीजों के प्रति ओपन रहेंगे, और वो उसमें खाली वहम पैदा हो जाता है कि हमको तो आध्यात्मिकता की चाह है, हमको इसकी है नहीं। है नहीं, उस सेटअप को तोड़ने का कोई संकल्प है नहीं। नहीं तो 24 घंटे के अंदर आप वहां रहोगे ही नहीं जहां आप हो। आप बिल्कुल चेंज कर दोगे सारी स्थितियों को, भौतिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से। आप ये कहते हो कि जो होना हो सो हो, मैं तो ये वाला काम करूंगा। आप अपने ऊपर जो भी भौतिक, प्राणिक, मानसिक जो अनुशासन लागू करना है, हाँ उसमें सफलता आपको जब भी मिले वो एक अलग बात है। पर आप सीरियसली कहते हो कि ये अनुशासन तो लागू करूंगा। आपकी प्रकृति कैसे विरोध कर सकती है? एक बार कर लेगी, दो बार कर लेगी। एक 24 घंटे की क्लॉक के अंदर आप बिल्कुल वो व्यक्ति नहीं रह सकते। पर भीतर से ही विद्रोह आता नहीं, इसलिए समस्या है नहीं। मेरे को अगर वास्तव में सांस लेने में समस्या है तो मेरे को बताओ, मैं सारे साधन ढूंढ निकालूंगा। घंटे भर भी अगर मेरे को, ये 20 मिनट भी अगर एक्चुअल में समस्या रह गई सांस लेने की, आप और सारे काम छोड़ दोगे, कहते यार इसकी व्यवस्था करो। ये ऐसा है नहीं है, पेट में दर्द कैसे रहा, पहले इसकी व्यवस्था करूंगा दिन के अंदर, और सारे मेरे जितने भी कमिटमेंट्स थे सब बंद। पहले ये आपके इधर अगर कोई क्रैम्प्स भी आ गए रात को, तो आप कहते सुबह उठ के पहले व्यवस्था इसकी करूंगा और देखी जाएगी। समस्या है नहीं। हम में से कौन है जो उठ के इसकी करो यार। तो अभी जो बातें जरूर कर रहे हैं ये हमको थोड़ा मूव करती है, थोड़ा प्रेरित करती है। अभी ये प्रॉब्लम है नहीं। मैं इसको आपके सामने बिल्कुल क्लियरली रख रहा हूं, हालांकि जिस समस्या की श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो कुछ और है। वो अस्तित्व के सामंजस्य की समस्याएं हैं। पर मैं तो ये कह रहा हूं ये समस्या शब्द भी लोगों के नहीं उठता है सच। समस्या उनके जो पार्श्विक, जो जो सेटिस्फैक्शंस हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, उनको पूर्ति करने में जो चीजें मार्ग में आती हैं, उनको वो समस्याएं बताते हैं। कि मैंने इतना रमण कर लिया इसके अंदर, भोजन के रस लेने के अंदर, अब यार हेल्थ साथ नहीं दे रही। आपको समस्या हेल्थ की नहीं है, जो आपके डिजायर की पूर्ति के मार्ग में जो चीज आ रही है वो आपको समस्या महसूस होती है। ये है समस्या। इसलिए इसका सामंजस्य तो कभी भी प्रकृति आपको करके दे नहीं सकती, क्योंकि ग्रीड कभी भी आपकी पूरी नहीं हो सकती। जिसको समस्याएं बताया जा रहा है वो तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ग्रीड्स हैं, प्रकृति उसका विरोध करती है। आप नहीं तो अकेले निगल जाओ सारे रिसोर्सेज को। जिस इंडस्ट्री में आप हो अकेले उसके ऊपर बड़ी मछली, तो कहते मत सारे को, ये तो उसकी बस नहीं पड़ता। इसलिए जो दो चार पांच मछलियां हैं कि यार ये वाली नहीं निगली जाएगी, तो चलो इससे अपन एक एक तालमेल, तो दो का तीन का ग्रुप बन जाता है। तो आपकी जितनी टॉपमोस्ट जो बीज की कंपनियां हैं उनका, दवाइयों की कंपनियां उनकी लॉबी, हर फील्ड की लॉबीज बन जाती हैं। समस्या नहीं है। समस्या जिसको बोला जा रहा है वो आपकी महत्वाकांक्षाएं कैसे प्रकृति पूरी कर देगी। आप तो निगल जाओगे, धरती को निगल जाओगे, मंगल ग्रह तक को निगल जाओगे, सारे समुद्र को निगल जाओगे, पशुओं को निगल जाओगे। इसके मार्ग में जो चीज आती है उसको आप कहते हो समस्या। पहले तो समस्या है ही नहीं ये।
हमारी कामनाओं की इस तरीके से पूर्ति नहीं हो सकती। तो जो तालमेल हम कह रहे हैं, हम अपनी कामनाओं को परिवर्तित करके हम सोचते हैं तालमेल ये। इसलिए पहले तो इसको समझो, क्या आप साधना करना चाहते हैं? सेल्फ परफेक्शन चाहते हैं? नहीं तो समस्या अभी अराइज नहीं हुई। तो आप ये ना मान के बैठे समस्या है ही नहीं। ठीक है, इतना तो क्लियर है ये। बिल्कुल भैया। लोगों की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। एक व्यक्ति की भी महत्वाकांक्षा, ये पूरा कायनात भी मिल जाए, पूरा ब्रह्मांड भी उसके लिए उसकी कामना की पूर्ति नहीं कर सकता। इनसेशिएबल हंगर है ये, थर्स्ट है, क्योंकि परमात्मा की है। परमात्मा किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, पर उसको आपने ट्रांसफर कर दिया अपनी ईगो के ऊपर। तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी हंगर्स, थर्स्ट, ग्रीड्स, लस्ट्स, ये नहीं पूरी हो सकती। अगर इसको समस्या कहते हो तो ये समस्या नहीं है, ये समस्या है नहीं। तो समस्या कौन सी है फिर? पहले तो ये शब्दों के इश्यूज समझे हम। लोग जिसको समस्या कहते हैं वो समस्या नहीं है। देविका जी, ये बात तो समझ आ रही है क्या, क्या कह रहे हैं हम? हाँ जी। आप अगर समस्या कहो तो वो समस्या है नहीं। वो समस्या तो आपकी महत्वाकांक्षा की, आपकी ग्रीड्स की, आपकी ईगो की है। क्योंकि मां कह रही है मैंने उनकी समस्याएं हटाई, लोगों ने दोबारा वापस वो रोग। क्या वास्तव में चाहते हैं कि रोग नहीं रहे? क्या वास्तव में चाहते हैं कि दरिद्रता न रहे? जो जो समस्याएं हैं, मनुष्य सोच के क्या वास्तव में चाहता है कि ऐसे जगत जहां पूर्णत्व हो? क्या ऐसा सोच सकता है मनुष्य? अभी तो सोचने की स्थिति में नहीं है। सत्य के मार्ग में सबसे पहले तो फिलेंथ्रोपिस्ट रुकता है। ये इसलिए समस्या है भी या नहीं है, जिसको हम समस्या कह रहे हैं, अभी तो तो नहीं है। पंकज भाई, समस्या ये भी है कि हमारे जो अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है वो अलग अलग अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। अब हाँ, उसको एक सेंट्रल एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग चलाना वहां मुश्किल हो जाता है। है ही नहीं ना। मेजोरिटी तो इसमें आती नहीं। हाँ जी। वही वो तो जो हम कह हम रहे हैं लोगों कि को जो मेजोरिटी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। आती। मेजोरिटी हाँ। तो पशु के स्तर पे रुक जाती है, जो फिजिकलिटी और वाइटल, थोड़ी सी वाइटल भी हायर नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूं दूसरों की बात छोड़ दो, आप अपने हमारे इस ग्रुप की बात देखो। कौन सी चीज आपका कदम रोक रही है? क्या आप अपने आप को देख पा रहे हो कि मैं एक साधना के अंदर इसमें हूं? अभी ये समस्या है क्या जीवन को लेके? नहीं पंकज भाई, ये नहीं पता चल रहा कि क्या चीज है जो रोक रही है, क्या अरे भाई, ब्लॉकेजेस है, वो नहीं पता रोक चल क्या रहा। रही है? ट्रेंचेंटली समस्या खड़ी नहीं हुई। रात को आपको अगर 1 घंटे सांस सांस नहीं आए, तो सुबह आप नेबुलाइजर की, या रात को ही कोई कोई आप इनहेलर की या वो व्यवस्था नहीं करोगे? डॉक्टर की व्यवस्था करोगे? ये समस्या अभी इतनी ट्रेंचेंट हुई नहीं, इसलिए ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी अभी। भाई यही तो आप कह रहे हो एक दूसरे तरीके से, अभी वो कड़ी कौन सी है जो अभी भी रोके हुए? क्योंकि समस्या नहीं है इतनी क्लियर कट, इसने समस्या ने अपने आप को दर्ज किया नहीं। इसलिए साधना अपने आप में बेसिकली आपके भीतर कोई एक भाग है जो बाहर आना चाहता है, उसके रिएक्शंस हैं। पढ़ना चाहते हो, सत्र में आना चाहते हो, उसके संपर्क में, ये सारे रिएक्शंस हैं। अंतरात्मा आती है, अपनी अवस्थिति को दर्ज करवाती है, मैं भी हूं। तो एक भाग में आप में एस्पिरेशन है, वो दर्ज करवाती है, पर अभी तक समस्या का रूप नहीं लिया। इसलिए आप इससे निगोशिएशंस के अंदर हैं। डर भी लगता है ये पदार्पण करें तो, कर चुके तो भी उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसने आके अभी तक ऐसी चीज, नहीं तो इंटेंसिटी ये वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपके लिए। वो आप कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। भगवान को कहे इंटेंसिटी, भगवान को क्या जरूरत है इंटेंसिटी रखने की? अच्युत हैं वो। भगवान कृष्ण कुछ भी करो अच्युत हैं। तो जब आप मां की चेतना से जुड़ जाते हो, ये सारे शब्द फिर कोई इनकी रेलेवेंस ही नहीं रहती। अभी तो हम केवल समस्या को, कि समस्या शब्द क्या मनुष्य जाति के है तो सही क्या, जिसको वो समस्या कहती है वो उसकी
पार्श्विक प्रोपेंसिटीज, क्योंकि वो पूरे तरीके से पूरी नहीं कर पाता, फिजिकल की लिमिट्स हैं, कितना भोजन कर लोगे। इसलिए भगवान ने आपको एक फिल्टर दे रखा है ब्रेन के अंदर, माइंड नहीं, ब्रेन के अंदर आपके सेटिस्फैक्शन का एक फिल्टर है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया, मेरे को इसमें इससे पूरी परिपूर्ति हो गई, इसमें परिपूर्ति आ नहीं रही, ये भोजन तो ठीक है, ये वाला किया यार, ये बढ़िया था, ये फल बेटर था, ये बहुत अच्छा है। तृप्ति का भान, ये भी आपके अंदर एक फिल्टर लगाया गया, वो बता देता है तृप्ति हो गई। तो आपके ये फिल्टर, अभी तो ये कोई दिक्कत है नहीं इसके, इस फिल्टर के, उसको तकलीफ है नहीं, वर्तमान जीवन के साथ कोई ऐसा है नहीं कि आपको तृप्ति न हो रही हो, खूब पेट भर रहा है उससे आराम से। हाँ थोड़े मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी ये समस्या इतनी भारी आई नहीं, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, मैं माँ के बिना या इस चीज के बिना नहीं रह सकता, इतनी की वो चीज के बिना और कोई नजर ही ना आती हो, ये हमारी समस्या। क्योंकि ये श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो और फंडामेंटल बात कह रहे हैं, कि वो अस्तित्व की समस्या कह रहे हैं, यहां एग्जिस्टेंस की ही समस्या एक एक सामंजस्य की समस्या है। पर अभी तो इसके एक एक शब्द हम खोलें, गलत जगह इसको न लगाएं, बस समस्या है नहीं। ये बारीकी से एक एक शब्द को आप देखना, क्योंकि वास्तव में जो आप कहते हो समस्या है तो सही क्या, किसको कहते हैं समस्या। बिजली की समस्या हो तो आप तुरंत उसको सही करने की कोशिश करेंगे, पानी की समस्या हो तो आप कहते हैं और काम तो बाद में, पानी करो यार पहले अपने, नहाएंगे धोएंगे कैसे, नहीं नहाए चाय वाय कैसे बनाएंगे, सुबह पानी नहीं है, और चीजें तो देखी जाएंगी, पानी तो लाओ यार पहले, बिजली नहीं है। तो आप कहते हो यार ये आपदा की स्थिति हो गई, आप इसको आपदा कहते हो, पर अभी क्या मां के लिए नहीं जा पा रही आपदा आई भी है क्या, क्या ये समस्या का रूप ले चुकी है। मेरे को नहीं लगता ये कोई आपदा का स्वरूप ले चुकी है, नहीं तो हम कहते ही नहीं ये बातें। अभी तो खूब अच्छे से रमण चल रहा है, बढ़िया से, जिन्होंने मार्ग अपनाया है उनके भी चल रहा है, जिन्होंने नहीं अपनाया उनके तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये पंकज वर्तमान जी, हाँ। जब आपदा की आप बात कर रहे हैं तो उधर से ये भी कहते हैं कि भाई आपको बड़ा ही आराम से चलना पड़ेगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये तो वाइटल है जो दौड़ रहा है। तो और सहज होकर ये योग ही सहज का है। फिर ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्शन में हो जाती है। जब कभी ऐसा आ जाती है रेस्टलेसनेस, तो अपने आप को ही समझाना पड़ता है भी रेस्टलेसनेस क्या है, ये तो एक प्रोसेस है जो कि चलेगा, धीरे धीरे टाइम से चलेगा। हाँ सब प्रोसेस तो, सब्जी चढ़ाओगे तो पकेगी, चढ़ाओगे ही नहीं तो पकने की प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई। साधना अपनाओगे तो साधना होगी, अपनाए पहले कौन सी प्रोसेस हो गई। मैंने पाणी ग्रहण संस्कार किया ही नहीं, शादी करी नहीं, प्रक्रिया कौन सी, परिवार की कौन सी प्रक्रिया। तो अभी कोई आपदा की स्थिति, भाई मैं तो समस्या की बात कर रहा हूं अभी, मैं इसकी नहीं कर रहा कि अभी इसने ये रूप नहीं लिया कि मेरे ये समस्या है, भगवान के बिना नहीं रह सकता मैं। फिर तो ईगरनेस हो गई ना, फिर तो वो ही हो गई कि आप बहुत ज्यादा ईगर हो गए। डिपेंड करता है कौन से वाइटल भाग की है। वाइटल वाइटल तो शब्द है ना खाली, वाइटल से मतलब क्या है। वाइटल तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए वाइटल की बहुत जरूरत है। माइंड के अंदर ये पावर थोड़ी है जो इंटेंसिटी दे देगा, बहुत जरूरी है वाइटल, कोई छोटी चीज है वाइटल। ये तो सुन रखा है हमने वाइटल, बिना वाइटल कर क्या लोगे, काम थोड़ी कर लोगे, साधना तो कर लोगे क्या, इंटेंसिटी देगा कौन। इसीलिए रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, जहां वाइटल का अपना कुछ है इन्वेस्टमेंट वहां हम कर ही रहे हैं, वो चीज रुक, हमको इसमें आने नहीं दे रही। एनी हाउ वर्तमान में तो ये हमारे साथ समस्या है नहीं, इसलिए इसका उत्तर है नहीं कोई। जब आप ये प्रश्न करते हैं कि साधना कर भी रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि साधना कर रहे हैं, क्योंकि यही एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से तो साधना कर ही रहा है। हम्म।
साधना कर रहे हैं तो फिर अब जब क्वेश्चन आ गया कि भी साधना कर भी रहे हैं, तो इसका कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, कैसे पता चले? कि मेरी एक एक एक्टिविटी उसका उत्तर पूछ लो, आपकी चेतना से क्या ये माँ के लिए है? भाई आपकी हर एक्टिविटी को इस ट्रिब्यूनल के सामने से गुजार लो। भैया ये मेरे को बिलोंग, ये शर्ट मेरा है या नहीं है? हाँ आपका है, तो मैं चाहूं सो करूं इसके साथ। ये आप माँ का है या नहीं है? ये एक्टिविटी माँ की है या नहीं है? आपका जीवन माँ का है या नहीं है? परिवार माँ का है या नहीं है? नहीं नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है। फिर इंडिपेंडेंट चीजें नहीं रहेंगी, माँ के रेफरेंस से होंगी। आपका स्थान, आपका अनुशासन, आपका परिवार, उससे बड़ी ये तो खैर मिनिमम सी बातें हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो आपको को, उसके बाद आपका सोच समझ, पहले तो हम अभी डेवलप्ड ही नहीं है। अभी तो हम नो वेयर लैंड के अंदर हैं सारे के सारे। अभी हैं क्या हम? क्या फैकल्टीज हैं हमारे पास? हम में से कौन सी रुक्मणी है जो भगवान को कहता मेरा उपभोग तो आप ही कर सकते हो? कौन है हम में से ऐसा? हैं क्या हम अभी? धीरे धीरे हम इसके अंदर आए, धीरे धीरे हम कुछ ग्रो करें, फिर इस ग्रोथ के अंदर आप में जो फैकल्टीज हैं उसका उपभोग मां करे। अभी तो कुछ है नहीं, तो ईगो जो है इतना इसमें रस लेता है इस कीचड़ के अंदर भी। अभी क्या कैपेसिटीज है हमारे अंदर? जब कुछ क्षमताएं आपके अंदर आ जाए तपस्या के माध्यम से, और उसका उपभोग फिर मां करे, शरीर में कुछ आपके सामर्थ्य हो, प्राण में कुछ सामर्थ्य हो, मन में कुछ सोचने की अकल हो। अभी तो विचारों के प्रति ओपन ही नहीं है हम। तब ये क्षमताएं केवल एकमात्र मां उपभोग करें उसका। इस प्रश्न का उत्तर दे लिया करो हर चीज के अंदर। ये आपका ये जितना भी फ्रेमवर्क है ये मां के निहित है या कोई दूसरे के? उसमें मॉडिफाई मत करो चीजों को। देखो इसके माध्यम से ये भी मां का काम हो जाए तो सारों के माध्यम से हो रहा है मां का काम। तो पता नहीं किस किस चीज से क्या क्या काम हो रहा है। डायनासोर आए, वो भी प्रकृति के अंदर योग ही करके गए हैं। फिर तो सारी चीजें, छिपकलियां भी योग कर रही हैं, सभी योग कर रहे हैं। अरे पर मनुष्य कॉन्शियसली कर सकता है, आपको उससे एसोसिएट करने में क्या रस है? तो आप कह रहे हो कैसे पता चले? ये प्रश्न कर लो अपने आप से, इसका उत्तर साफ साफ आ जाएगा कि मेरा जीवन और कोई दूसरी चीज के लिए नहीं है। आप ये क्यों कर रहे हो? इसके लिए कर रहा हूं। ये किसके निमित्त है? नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा परिवार है, मां का इससे संबंध है। तो इसलिए प्रक्रिया तो तब चालू होगी भी, सब्जी पकने की प्रक्रिया तो तब होगी जब मैं उसको चढ़ाऊंगा पकने के लिए, उससे पहले नहीं होगी। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से जरूरी है। मानसिक आपके थोड़ा बहुत कर देगा, पर यह भी अल्टीमेटली लेके तो कोई विशेष कहीं चला जाए, प्रक्रिया शुरू कर देगा। ये जो घोर अंधकार में रह रहे हैं उस पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठा सकता है, पर अल्टीमेटली आपका कोई कोई पॉजिटिव कोई चेंज लिया है ये तो मुश्किल है। हाँ, पर जो जिन चीजों में हम पशुता से रमण कर रहे हैं अभी, उस पे क्वेश्चन उठा देगा। थोड़ा बहुत विटनेस को थोड़ा बहुत डेवलप कर सकता है ये, बहुत ज्यादा तो नहीं करेगा। क्यों, मैं सुबह यही चिंतन कर रहा था, मैंने ये कौन सी चीजें कहां तक लेके चली जाती हैं। ये इस सेंटेंस का प्रश्न नहीं था, यूं ही कोई रिफ्लेक्ट कर रहा था मैं किसी चीज के ऊपर। तो यही थॉट सुबह आया कि ये चीजें कहां तक लेके चली जाती हैं। तो एक पर्सपेक्टिव यूं ही आया प्राणायाम करते करते कि नहीं, ये चीजें तो यहां तक नहीं जाएंगी, ये चीजें यहां तक जाएंगी। ये एक आभास आया। तो समस्या है नहीं। हाँ देविका जी, आप जो प्रश्न कर रहे थे। हाँ जी, क्लियर है, समझ में आता है। ठीक है, यहां तक हम जो समस्या को हमने खाली इसलिए पहला सेंटेंस है क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सार्थ सामंजस्य की समस्याएं हैं। मनुष्य के सामने है, पर वो तो इतना पाशविक है, उसको ये समस्याएं महसूस ही नहीं हो रही। इसलिए प्रकृति के अंदर प्लांटेड है। मनुष्य के ऊपर छोड़ा जाए तो कितने एक मिले।
अगर ये उत्कंठा अध्यात्म की भीतर न हो तो सो कॉल्ड आध्यात्मिक व्यक्ति भी इस परसूट में नहीं जाएं। ये तो भीतर से दबाव है जो उनको मजबूर करता है, मेरे को तो जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। उर्मिला जी पूछ रहे थे जी ऐसे कैसे, मैंने कहा मेरे पीठ पीछे अगर हिमालय खड़ा हो, सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो, साहस करने के अलावा और कर भी क्या सकते हो। करो या करो, नहीं करो नहीं करो, गोली तो खानी ही पड़ेगी। भीतर से पता चल गया और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते, माँ का ही करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आ जाए, फिर धीरे धीरे रस भी आ जाए। इनफैक्ट सारी चीजें इसमें सारे देवताओं की क्रिया रहती हैं। अभी क्यों नहीं हो रहा ये प्रश्न तो मांझना पड़ेगा और खूब इसको, इसी प्रश्न को खड़े रखना पड़ेगा। तो ये अपना यह सामंजस्य की समस्याएं हैं, वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए संभव है, इसलिए हमारे समस्याएं नहीं है। एग्जैक्टली वही जो अपन खोल रहे हैं, यहां साफ साफ तो कह दिया। तो मनुष्य मेजोरिटी ऑफ जो ह्यूमैनिटी है वो तो इससे ऊपर तो गई नहीं। अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहे, उसको तो सेंस ही नहीं है कि ये कोई सामंजस्य की समस्या है भी। मनुष्य के व्यावहारिक प्रैक्टिकल, इसलिए हम में से कितने हैं यार प्रैक्टिकल, बात तो ये है। साधना की बात जरूर करो, प्रैक्टिकल बनो। ये लो साहब, ये उत्तर दे दिया इन्होंने। अगर आप सुनना जानो तो ये सारी संपर्क, पहले तो समस्या रेज करो, उत्तर तो बाद के हैं। पहले तो ये समस्या श्री अरविंद सतह पे नहीं कह रहे, इसलिए कितना एक सेशन तो सामंत पर, हाँ ये आपको समस्या समझ में आएगी। अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है। तो मनुष्य जाति इसी में है, इसलिए मनुष्य जाति के साथ कोई समस्या नहीं है। आ गया ये उत्तर, साफ साफ श्री अरविंद यही कह रहे हैं। मैंने इस तरीके से नहीं देखा था इसको, पर हाँ अपन ठीक चल रहे हैं। ये आ गई यहीं इसी लाइन के अंदर। क्यों विवेक, ये तो साफ साफ कह रहे हैं इसमें कि मनुष्य का जो हाँ अधिक भैया। व्यावहारिक और पाशविक भाग है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू करो आप अपने साथ। आपको विशेष परिस्थितियां मिली हैं, विशेष आपको सारी चीजें मिली हैं, इसलिए आपके पास अब नेसेसरी ग्राउंड है ये इंट्रोस्पेक्शन करने का। तो ये प्रश्न आप अपने आप से करो, क्या आपके वास्तव में समस्या है तो सही क्या। इतनी कि जैसे मेरे को रात को सांस नहीं आया तो सुबह उठ के रात को ही फोन करूंगा कौन सा डॉक्टर खुला होता है इस समय, अगर इतनी ज्यादा आ गई तो। अगर आप ये कह रहे हैं कि यार मैं ये वाला काम कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, इसका मतलब अभी इमरजेंसी नहीं बनी है आपके। नहीं तो चाहे आपका कितना भी बड़ा कमिटमेंट इस विश्व के हिसाब का हो, आप कहते चूल्हे में पड़ गया यार, मरना थोड़ी है इसके लिए, भाई हो गया होगा ये, मैं क्या करूं पर अब। इसका मतलब आपके, अगर आपको कहें कि 1 से लेके 10 तक की स्केल में ये इमरजेंसी किस स्तर के ऊपर है, कहते 10वीं के ऊपर है। अब मेरे को तो 10 का मतलब आपको सेंस ही नहीं है, अब होश ही खो बैठे कि परमात्मा के बिना होश खो बैठा, अब तो मेरे होश ही नहीं है साहब। तो ये बातें उठ के नहीं आती। आप अब ये देख लो कि माँ के बिना रहने में या आप रह सकते हो, इसके बीच में कहाँ है ये, 1 से लेके कहाँ तक। अगर आप 10 पे नहीं हो तो आप माँ के बिना ही रहोगे। बीच में तो सारे तालमेल हैं, अच्छे या बुरे, बस। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 6 पे हो तो अच्छा है, 7 पे हो तो अच्छा है। इस स्पेक्ट्रम में 10 पे हो तो काम चलेगा, नहीं तो बिना माँ के ही रहोगे। पंकज भाई, जो अभी कह रहे हैं कि माँ के बिना रहना, इसका क्या मतलब हुआ। आप रह बिना, सकते हो उनके बिना, नहीं कोई, मेरे को लगता है कोई भी यहाँ जो भी माँ के डिवोटीज है, हम नहीं रह सकते। उनकी छोड़ दीजिए, आप अपनी बताओ। नहीं, तो फिर अभी कौन सा प्रश्न था कि पता नहीं कौन सी चीज रोके हुए, वो क्या है। अभी जो जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका नहीं कुछ समझ में आ रही। मतलब वो रह सब सकते हो ना है। आप, पार्ट्स तो हमने यहाँ आके बात चल गई है।
वही पार्ट्स तो आपके निर्णय ले रहे हैं। वो पार्ट्स ही निर्णय लेंगे तो आप माँ के पास कैसे जा सकोगे? वही लेंगे निर्णय तो आपके। अगर माँ नहीं हुई तो फिर तो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम ही हो जाएगी, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते अगर माँ नहीं कर नहीं। रहे अभी। कौन कर रहा है अभी? आपको लग रहा है आप एग्जिस्ट कर रहे हो? नहीं, माँ यही मैं है कह रहा तभी हूं आप। exist कर। अब मैंने तो कह दिया साफ साफ कि हम नोवेयर लैंड के अंदर हैं। और क्या कहूं इससे साफ मैं? माँ के साथ तो एग्जिस्टेंस शुरू होता है। भाई आपके वही क्षण कीमती हैं जो माँ के साथ बिताए। माँ के बिना तो कहां है फिर? ये इस तरीके से देखना शुरू करो, अभी नहीं। मैं तो कह रहा हूं देखना इस तरीके से चेंज करो ये देखने को। आप खुद ही तो कह रहे हो कि दूसरे भाग हैं, वो निर्णय लेते हैं। जीवन का चौकटा उन्हीं भागों से बना है। मतलब आपकी यात्रा की आइटनरी दूसरे लोग तय कर रहे हैं तो आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाओगे क्या कभी? आपके गंतव्य को मैं तय कर रहा हूं या एटलीस्ट मॉडिफाई कर रहा हूं, तो आप गंतव्य पे कभी भी पहुंचने की संभावना आपकी है क्या, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस। कि दूसरे भाग तो हमने कहा, पर वो वही तो भाग प्रबल हैं। वही तो वो भाग प्रबल हैं। के लिए कॉन्शियस, वो पता नहीं कौन से भाग है, वो तो जैसे कहा गया है वैसे ही है। बट अगर कहा जाए कि माँ को हटा दो या माँ की एग्जिस्टेंस हटा दो, फिर तो पर्सन रह ही नहीं सकता। फिर क्या बुनियाद, क्या है फाउंडेशन, क्या है? नहीं है। जो फाउंडेशन है वो कैरेक्टर की या हमारी आइडेंटिटी की, वो तो मदर ही है ना। इसीलिए देविका जी हम ये बात कर सकते हैं, आप दो चीज के बीच में कॉन्ट्रास्ट करके देख सकते हो। इसलिए आपको ये कहा जा सकता है कि जब आपने एक चीज का आस्वादन कर लिया, अब आपके लिए वो ही एकमात्र रहना चाहिए। अगर अभी भी निगोसिएशंस हैं, ये भी है और ये भी है, तब तक मां नहीं मिलेगी, कॉम्प्रोमाइज रहेगा। जो घोर रूप से पाशविक है उसके लिए तो बेचारे के लिए कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है, उसको तो कह ही नहीं सकते ये बात। इस ग्रुप को ये इसलिए कहा जा सकता है कि एक सर्टेन स्तर के ऊपर इसने कॉन्ट्रास्ट देखा है। इसलिए शार्पली ये सारे मैं उदाहरण आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और ये सही सही दे रहा हूं मैं, और वो सही जगह पहुंच रहे हैं। पर इससे कोई फंडामेंटली कुछ हो जाए, मेरे को कोई विशेष आशा है नहीं। पता नहीं क्यों सुबह ये विचार, जबकि मेरा को मैं तो इस पे था ही नहीं, मेरे को तो ट्रांसलेशन ही दूसरे करने थे। पर हाँ, मैं इसी चीज का चिंतन करता रहता हूं कि ये जीवन की कोई स्थिति ली तो ये कहां तक लेके जा सकती है। उसके जीवन में रूप देख लो ना। श्री अरविंद के पत्र हैं, उसके प्रमाण है। व्यक्ति जो जीवन साधना अपना लिया, जो आपके पास रह रहा है, वो उसका प्रमाण है। आप खुद की साधना आप खुद देख रहे हो, वो इसका प्रमाण है। अभी तो आपको विचार करना पड़ता है, कंसीव करना पड़ता है, बाद में तो प्रमाणों में रहते हो आप। अरे यार ये तो यहां तक जाता है, ये यहां तक जाता है, फिर तो स्थिति दूसरी है। आपने दो चीजें देखी है। अब देख लो, आप तो खुद दोनों ही तो खुद ही तो कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये। आप कह रहे हो कोई भाग रोक रहे हैं। अगर उनमें इतनी ताकत है तो आपको तो वो रोकेंगे ही। आप पदार्पण कर लोगे तब कोई ज्यादा आगे जा पाओ तो संभावना नहीं है। ये आपको पदार्पण करने देंगे क्या, ये बताओ मेरे को। जिन भागों की आप बात कर रहे हो, जो अभी रोकने की सामर्थ्य रखते हैं, वो आपको गंतव्य तक आपको कैसे जाने देंगे, ये बताइए। बट कोई ये पता नहीं चल रहा ना कि ये रोके क्या है, क्या चीज रोकी हुई है और रोक कौन रहा है। ये पार्ट्स के बारे में अगर पता चल जाए तो बंदा सॉल्व कर ले प्रॉब्लम। नहीं बट कर ये भी सकता। पता नहीं चल रहा। नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास आपके पास ये क्लैरिटी नहीं, इंद्र नहीं है। इंद्र आएगा हाँ। तपस्या से। ये सारा इसलिए वेद की मैंने क्यों पहले पढ़ा, वो कड़ियां इससे जुड़ जाएंगी। ये क्लैरिटी आपके पास नहीं है। जब इंद्र नहीं है तो वज्रपात कौन करेगा? साधना लेोगे तो आपके पास चाबी आएगी, तो पावर आएगा। अरे भाई मेरे पास अभी सत्ता है ही नहीं। मेरे को ऑफिशियली वो चेयर दी नहीं, मेरे किए हुए साइन कैसे चल जाएंगे ये बताओ। मैं प्रधानमंत्री बना नहीं, मेरे पास किए हुए रेजोल्यूशंस कैसे चल जाएंगे?
मेरे साइन तो अभी वैलिड ही नहीं है। जब अंतरात्मा आएगी, उसके हाथ में दोगे, उसके पास नेसेसरी पावर होगा। तो आप लोगों के पास ऐसी चीज है, आत्मा ने आके दर्ज किया एक समय, मां मैं आपका हूं। इस चीज को अपना आधार बनाओ और इसके आधार पे दूसरी चीजों को देखो। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पावरफुल स्तंभ यही है कि मां मैं आपका हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं 15 मिनट उस डिविनिटी में बिताने की कोशिश करो कि आप किसी चीज से एसोसिएट नहीं करते। कल जिसका सूत्र मैं बोल रहा था, हाँ उर्मिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, दोनों दोनों भी रास्ते हैं। एक तो अंतर्मन से भी शुरू कर सकते हैं या आचरण से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ आचरण से मतलब अगर आप शुरुआत आचरण मतलब इंट्रोस्पेक्शन। अ, आचरण, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करेक्ट, कि मैं ये जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ और इसमें क्या जरूरी है, क्या माँ की इच्छा के अनुरूप है, क्या मेरी अहंकार के अनुरूप है। हाँ, ये मैंने शुरू में कहा कि ये आपको एक सर्टेन सीमा तक लेके जाता है। ये थोड़ा सा विटनेस एस्पेक्ट, साक्षी भाव आपके अंदर पैदा करता है। तो घोर जो पाशविक तरीके से लोग जी रहे थे वैसे आप नहीं जियोगे, आप में चेंज आ जाएगा। ये समता, जो गीता समता की बात करती है, श्री अरविंद की कमेंट्री पढ़ो तो कुछ की समता, जो स्टोइक्स थे पहले, शरीर को इतना एकदम कड़ा कर दो कि फिर बाद में उसमें कोई टचेस, जो हीट कोल्ड प्लेजर पेन, ये सारे न रहे। ये समता एक स्तर तक जाती है। उससे ऊपर फिर बाद में फिलोसोफर की समता है, सात्विक। वो हो सकता है कि आपके अंदर ये स्टोइक वाली जो जो फॉरबियरेंस है, जो सहन करने की शक्ति है, वो तो नहीं आए। जीवन के टचेस बड़े प्रेम से आप सहन कर ले तो किसी की मृत्यु है, आपको दिक्कत नहीं हुई। जबकि ये हीट और कोल्ड तो बिना किसी का खुले कपड़े बैठा है आराम से, माइनस में टेम्परेचर है, ये तो इसमें हो सकता आ जाए। वो वाली चीज नहीं आए, बिखर पड़ता है छोटी सी जुकाम से, या शारीरिक चीज से नहीं बिखर पड़ेगा, ऐसी चीजों से बिखर पड़ता है कि आप, और ये मैं प्रमाण कर सकता हूं, आपको उदाहरण दे सकता हूं। वो है साइकोलॉजिकल क्षमता। पर ये भी ज्यादा दूर नहीं लेके जाती। सात्विकता एक चेन है, एक अच्छी सोने की चेन है, पर एक सीमा से परे नहीं जाती। इसलिए गीता सारों से पार करते करते निस्त्रय गुण्य, गुणों से परे, उसकी चाबी यह है कि मां मैं आपका हूं। हाँ, आपके बीइंग का डिजाइन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये प्रक्रिया इस तरीके से शुरू हो सकती है। पर यदि अंतरात्मा का आविर्भाव नहीं है तो ये कोई भी प्रक्रिया आपको उस तक नहीं लेके जाएगी, प्रक्रिया तक ही रह जाएगी। जैसे प्राणायाम है, विपसना है, एक सर्टेन थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाती हैं। ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं होगा, नीचे से देखोगे तब तो खैर। कोई भी चीज सुबह उठने की, अगर सही समय पे उठते हो तो यही आपके, सुबह आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा, भूख ठीक लगने लगेगी, मन ठीक लगने लगेगा, वो ये तो हो ही जाएगा। हाँ, पर घोर पाशविक तबका है उसके लिए तो ये व्यक्ति बड़ा, अरे ये तो नैतिक व्यक्ति है। जो श्री अरविंद जिसकी मांग कर रहे हैं उसके लिए तो ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं है ये। देवदार का पेड़ भी ऐसा ही है, सदाबहार का पौधा है वो भी वैसा ही है, लॉन लगा रखी है वो भी वैसी है। उसके लिए जो चीज डिमांड करी जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, इनकी बातें कर रहे हैं। आज तक तो किसी ने ये बातें करी नहीं। चाहे कितने भी बड़े से बड़े आचार्य आ गए, कितने बड़ी से बड़ी चीज, पर ये चर्चाएं करने से चीजों को एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है। इंपॉर्टेंट हैं सारी बातें, पर कहां रखें उनको। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सुई भी इंपॉर्टेंट है अपने स्थान के ऊपर, चप्पल भी इंपॉर्टेंट है, तुलसी भी इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर वैल्यू कौन से को कहां रखें, बात उसकी है। इन सारों के माध्यम से, क्यों उर्मिला जी कुछ ठीक है इसमें? जी भैया, जी। ये क्लैरिटी आती है इससे, ये सारी चर्चा से। मानसिक क्लैरिटी यदि नहीं होगी तो दूसरे भाग जो वाइटल वाले हैं, जो देविका जी कह रही हैं, वो क्लैरिटी नहीं होने के कारण ही बार 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 उसी पे सबसे पहले प्रताड़ना आएगी।
सबसे पहले उसी को क्लाउड करेंगे, क्योंकि कर्म के लिए वाइटल को एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि अंतर्मन या वाइटल इतना स्ट्रांग हो जाएगा अलग अलग हैं, अंतर्मन और वाइटल तो अलग चीजें हैं। जहाँ माँ की आवाज आती है वो या माँ साइकिक है, निवास करती है, वो क्या है? साइकिक है, हाँ, तो आपका एक हृदय वक्त का ऐसा केंद्र है। जरूर आएगा कि साइकिक जो है वो अनावश्यक चीजों को अपने आप दूर करेगा, क्योंकि वो उनकी सत्ता के अंतर्गत है। यानी वो तो कि मैं कह ही जो रहा अभी हूँ, वो अभी तो मैंने जो कह ही सारी दिया बातें भाई। लग रही है, भाई वो उर्मिला जी, कर्ता वो तो भाव मैंने की कह ही बातें दिया। लग रही है। वो यहाँ बैठे सारे लोगों को एक कॉन्ट्रास्ट इसीलिए क्योंकि आपकी भौतिक चेतना में आके भीतर से किसी चीज ने कह दिया कि मां मैं आपका हूं, पर इसके बाद के जो प्रक्रियाएं हैं उसी के तो प्रमाण सारे श्री अरविंद के पत्र हैं, सारी योग साधना है। जिन लोगों ने पदार्पण कर लिया उनका जीवन प्रमाण है ना इसका। भक्ति योग में चले गए जो बिल्कुल कोई दूसरी पुकार को स्वीकार नहीं करते, नारद भक्ति सूत्र है, ये है वो है, ये सारे ही तो हैं इसके। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए जहां से कह रहा हूं मैं इसी आधार पे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब ये कर लेते हो तब की कह रहा हूं भाई। मैं तो इसीलिए मान के तो इतनी मेहनत कर रहा हूं इस आप लोगों के पीछे कि ये मानते हुए कि आपके पास वो पुकार है, तब तो शुरुआत कर सकते हो। नहीं, दूसरे से तो ये बात ही नहीं करी जा सकती, उसके पास तो बेचारे के पास ग्राउंड ही नहीं है। आपके पास एक भूमिका है जहां से खड़े होकर दूरी से देख सकते हो, तब प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। प्रक्रिया के अंदर पर आपको हाथ में अपनी भौतिक प्रकृति को लेना पड़ेगा, प्राणिक प्रकृति को लेना पड़ेगा, मानसिक प्रकृति को लेना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो सहायता आपकी करेगा वो बुद्धि करेगी, क्योंकि बुद्धि ही इसके अंदर ये मानते हुए कि साइकिक का प्रकाश सबसे अच्छे से वो ही ग्रहण करता है, इसलिए जब बुद्धि की बात करते हैं तो अंतर्मन जिसको आप सो कॉल्ड अंतर, वो तो है ही, वो तो मान के हम चल ही रहे हैं, उससे समस्या कम नहीं हो जाती। आपकी भौतिक प्रकृति तो वहीं की वहीं रह जाती है, और प्राणिक प्रकृति उससे तो डील करना ही पड़ेगा। वो ही विसंगतियां हैं जो यहां सामंजस्य की समस्याएं बता रहे हैं, उनको तो डील करना तो अब पड़ेगा। आप कह रहे हो वो हो जाएंगी, मत कर रहा हूं शुरुआत अब होगी। आप जिसको कह रहे हो वो तो हाथ में अब ले समस्या, तो आप अब आपके हाथ में साधना अपनाने के बाद समस्या हाथ में आएगी, और जो 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 आगे चलोगे उसकी गहराइयां समस्या की और उसकी जो समस्या और भारीपन है वो तो अब आएगा आपके हाथ में। पहले तो समस्या का पता ही नहीं था ना। आप प्रकांड पंडित हो या संगीतकार हो तब उसकी गहराइयां और उसकी समस्याएं तो अब आपके सामने अराइज होंगी, पहले तो आप बता ही नहीं सकते थे आपको। ये है साधना की समस्याएं तो अपनाने के बाद आएंगी, पहले कहां से आ जाएंगी? क्यों उर्मिला जी? हेलो रविकांत जी। जी ठीक है, समझ सारी समस्याएं तालमेल नहीं है है। शब्या जी, यही तालमेल की कमी है भैया। जैसे अभी हम आपकी बातें सुन रहे थे लेकिन बीच में नींद आ गई, तो ये तो समस्या तालमेल। आपका माइक बंद हो गया। माइक म्यूट हो गया शब्या जी। बहुत कोशिश हम कर रहे थे कि हम अपना पूरा ध्यान आप ही के बातों पर रखें, लेकिन बीच में हम हो गए नहीं, कुछ ही उसका कारण मिनट है, के लिए। उसका कारण है क्योंकि जो हम जिस विचार को फॉलो कर रहे हैं, करते 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 करते
कई बार माइंड के लिए भारी पड़ जाता है, वो स्विच ऑफ भी कर सकता है। कई चीजें हैं वो, और कई चीजें तो मैं कहना नहीं चाहता, नहीं तो आप तुरंत मानने के लिए तैयार रहोगे प्रत्यक्ष यही में वाली यही चीजें। देख ये हो जाता है। पर हाँ उर्मिला जी, आपके बीच में आवाज चली गई थी। अभी भी नहीं आ रही। एनी हाउ, हाँ उर्मिला जी। दीपक जी। हम सोच भी रहे थे कि हमारा जैसे कल आप भौतिक से शुरू किए थे, तो हम भौतिक में हमारा क्या तालमेल नहीं है, ये हमारे दिमाग में चलने लगा था। तो फिर तो इसी बीच में ज्यादा देरी तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हम कुछ समय के लिए तो जरूर मेरी आंखें लगी। हाँ ये हो जाता है, हो जाता है। दीपक जी। हाँ जी, एक बात तो क्लियर हो रही है कि मेजोरिटी यंत्रारूढ़ की अवस्था वालों की है, यहाँ पे प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जहाँ इस पे प्रश्न होता है वहां से शुरू होती है, यानी जब साधना अपनाते हैं तो शुरू होता है। हम जब तक श्री माँ को अपनी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और ना प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम आगे कुछ करने का काम करते नहीं है। हाँ नहीं और कर रहे हम मनुष्य तो। वैसे ही सेल्फ परफेक्शन का मार्ग चुनोगे तो समस्या उठेगी, सेल्फ परफेक्शन करना ही नहीं है तो समस्या क्या है? तब तो पहली वाली कैटेगरी श्री अरविंद ने बताई थी। अरे भाई ये मेरे को ये इस तरीके से ध्यान नहीं था, पर अपन ने तो पहले ही खोल लिया। ये तो अपन गए ही नहीं ना यहाँ। पर ये देखो साफ साफ तो कह रहे हैं, इसलिए इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। अनसुलझी विसंगति से के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य का जो व्यावहारिक और अधिक पाश्विक भाग है। वो पाश्विक भाग ही आपको ये कहता है अरे यार इन झंझटों में पड़ने से फायदा नहीं, बस माँ का ध्यान किया करो। वो ही कहता है, साधना वाला व्यक्ति नहीं कहता है। वो तो माला जपने इतनी माला, इतना ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। कृष्ण प्रेम की देखो आप, बहुत स्ट्रिक्ट थे अपनी चीज में। जीवन में स्ट्रिक्टनेस आ जाती है, उठने बैठने चलने फिरने ये वो। माँ की एक एक चीज में स्ट्रिक्टनेस थी। अभी हमारे तो लूजनेस है। सो गए आराम से, चलो सो जाते हैं, अच्छा लग रहा है, चलो यही कर लेते हैं, चलो यही। आप अपने आप को एक दिन ढीला रख के छोड़ो, जैसा शरीर कहता वैसा करो, आपको नजर आ जाएगा ये कहाँ लेके जाता है। प्राण की तो बात छोड़ दो, एक दिन करके देखो मन में कैसे कैसे। एक दिन उसको माइंड का जो हस्तक्षेप है वो एक बार रहने दो, और फिर देखो। हाँ देविका जी। पंकज भाई, ये आनंद में और खुशी में क्या अंतर है? जो हैप्पीनेस है और आनंद, जब क्योंकि माँ नजदीक होती है तो क्या आता है, और जिसको आप खुशी कहते हो वो अलग अलग स्तर के। आप अब इंट्रोस्पेक्शन करो, जब आपको ये वैरायटी दे चुके तो अब अपना कुछ तो करो। हाँ जी। माँ के क्षण एक हैं, दूसरे क्षण एक हैं, अगर वो सारी एक ही जैसे हैं तब तो जो है सो है। कल और खोलेंगे, आप अपने लिए तैयार रहना देविका जी, ये सारे प्रश्न करेंगे ये, क्योंकि अब अपना बैकग्राउंड बेटर रहेगा तो इंग्लिश में पकड़ती है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाएगी। हाँ जी। ठीक है विवेक, हाँ भैया। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। हम्म, जय श्री माँ। जय जय श्री श्री माँ।